जो एमबीए नहीं है या एंटरप्रेन्योर नहीं है, जिसको समझ नहीं है, जो दुकान चलाता है, उसको अगर इन्वेस्टमेंट सीखना है तो उसके लिए क्या जानना जरूरी है, उसे क्या करना चाहिए इन्वेस्टमेंट सीखने के लिए? इसमें दो चीज़ें, एक फंडामेंटल और एक टेक्निकल। फंडामेंटल सबके बस की बात नहीं, उसको छोड़ दो। टेक्निकल बहुत आसान है, एक आम आदमी भी कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है। हमारा क्लेम ऐसा है क्योंकि उसमें प्रोसेस है, उसमें चार्ट है, आपको चार्ट्स देखना है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, तीन ही चीज़ होती है। अब क्यों होती है वो हमको जानना जरूरी नहीं है, हमको क्या करना है। जब ये लाइन के ऊपर जाए तो खरीदना और ये लाइन के नीचे जाए तो बेचना है। बस ये प्रोसेस को अगर बराबर से समझ लिया और फिर उसको प्रोसेस को बराबर से इंप्लीमेंट किया, देन इट बिकम्स अ साइंस एंड इट बिकम्स अ प्रोफेशन। इसको बोलते हैं कि साइंस और आर्ट दोनों है। मैं इतने साल से जो ट्रेड कर रहा हूं उसमें से जो हमने क्रैक किया है कि इसको अगर एक बिजनेस की तरह किया जाए। बिजनेस में एक प्रोसेस होता है, जो पहले समझो कि मैं ये जैकेट का बिजनेस कर रहा हूं तो मैं रॉ मटेरियल, पैकेजिंग, पूरा एक प्रोसेस होता है। उसी को अगर स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग को हमने प्रोसेस ड्रिवन कर दिया, एंट्री कहां होगी, एग्जिट कहां होगा, स्टॉप लॉस कहां रखना है, एग्जिट कहां करना है, ये पूरा अगर रूल बेस बना दिया तो फिर तो सट्टा है ही नहीं, फिर तो वो प्रोसेस बन जाता है। फिर उसको फॉलो करना है, उसको डिसिप्लिन से फॉलो करेंगे तो एक प्रोफेशन और एक बिजनेस बन सकता है स्टॉक मार्केट। क्या आप ये कह रहे हो कि हर बार आदमी पैसा कमाएगा? नहीं, हर बार आदमी पैसा नहीं कमाएगा। ये पूरा पैटर्न बेस है, हम पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं और पैटर्न हमेशा रिपीट होता है। जिस बार रिपीट होगा हम पैसा बनाएंगे, जिस बार रिपीट नहीं होगा हम हमारा स्टॉप लॉस, जो जिसको बोलते हैं लॉस, बुक करके निकल जाएंगे। स्टॉक मार्केट में भी ड्रामा बहुत है, प्ले ऑफ इमोशन है। चक्कर क्या है, रोज प्रॉफिट लॉस, हाय हाय, एकदम ऐसा 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 लगता है जैसे आदमी डांस ही कर रहा हो, इतना प्रॉफिट लॉस हो रहा है। तो ये भाव, कितना है शेयर का भाव और मेरी भावना, भाव और भावना के बीच में तालमेल कैसे बनाएं? सो रिस्क सबको मिनिमाइज करना है, उस सबको रिस्क से डर लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि रिस्क का एक फॉर्मूला होता है। जैसे मैंने जब सीखा था मार्केट में कि आप या तो उंगली काटो नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। तो वो जो लॉस जितना कम में आप बुक कर लोगे और अपनी विकेट को बचा के रखोगे, जैसे क्रिकेट में बताते हैं कि अगर रन बनाने तो पहले विकेट को बचा के रखो। तो मैं नया इंसान जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनको एक ही सलाह देता हूँ कि पहले 1 साल मार्केट में टिक जाओ, पिच पे टिके रहो, भले रन ना बने, लॉस नहीं होना चाहिए। और जब लॉस नहीं होगा और मार्केट को बराबर से समझने लगोगे, गेम को समझने लगोगे, तब जाके आपको आगे जाके प्रॉफिट होना शुरू हो सकता है। आज की जो जनरेशन है उसको सब इंस्टेंट चाहिए, तुरंत चाहिए, क्विक रिटर्न चाहिए। क्या किया जाए? 3 चीजों को स्टॉक मार्केट से कंपेयर करेंगे। सबसे पहला, मार्केट में ट्रेड करना एक बिजनेस जैसे है। आप प्रोसेस फॉलो करो तो आप इमोशंस को एकदम ऑब्जेक्टिव रख पाओगे। सेकेंड इज, ये प्रोफेशन के जैसे है। अगर आप डॉक्टरी करते हो, क्या आप किसी का ऑपरेशन करोगे विदाउट लर्निंग डॉक्टरी? आप नहीं करेंगे, राइट? आप सीखोगे कि कैसे डॉक्टर बनते हैं, ऑपरेशन कैसे करते हैं, और फिर यू बिकम दैट प्रोफेशन। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग बिल्कुल ऐसे है। और थर्ड, एक ट्रेडर और इन्वेस्टर एक एथलीट के जैसे सोचना चाहिए। एथलीट कैसे सोचता है? क्रिकेट पिच पे हाउ विल द क्रिकेटर थिंक? जैसे जीतना है उसको, एग्जैक्टली जीतना है और रूल्स फॉलो करने हैं। एक क्रिकेटर कैन नॉट अफोर्ड कि उसके इमोशंस प्ले के बीच में लेके आए, अफोर्ड ही नहीं कर सकता। सो इफ यू थिंक लाइक एन एथलीट के जैसे सोचते हैं तो बहुत ही ऑब्जेक्टिव थिंकिंग। अगर किसी को शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी हो या इन्वेस्टमेंट करना हो तो 5 टिप्स क्या देंगे आप उसको? सबसे पहले मैं बताऊंगा कि टिप्स, न्यूज़, व्यूज़, कॉल्स, उस पे काम ना करें, गट फीलिंग पे काम ना करें, अपने प्रोसेस को समझे और उसी पे ट्रेड करें। दूसरा है कि कोई भी ट्रेड को स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करें। मुझे अपना लॉस पता होना चाहिए। मैं जब पैसा लगा रहा हूं उसके पहले ही पता हो कि मैं कितना लॉस कर सकता हूं। तो आपको पता, आप मेंटली तैयार हो गए कि मैं इतना लॉस करूंगा। तीसरा है कि आप ऐसे लोगों के साथ जुड़े रहो जो स्टॉक मार्केट में पैसा बना रहे, जो सीख रहे, आगे बढ़ रहे, ना कि ऐसा कि बोल रहा है ये तो सट्टा है, गैम्बल है। तो वो सर्कल ऑफ जीनियस जो बोलते हैं, सर्कल ऑफ एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपको आपकी वातावरण आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। ज्यादातर जब लोग पैसा बनाने आते हैं और बन नहीं पाता तो पूछते हैं यार मैं वही स्ट्रैटेजी फॉलो करते, सर फॉलो करके पैसा बनाते हैं, फिर भी मैं क्यों नहीं बना पा रहा? द डिफरेंस इज द वे यू थिंक अबाउट मनी। पैसों के बारे में कैसे सोचते हैं? हमारी जैसे कंडीशनिंग होती है, हम बोलते हैं कि पैसों को पैसों को प्यार करना गलत है। देयर इज नेवर इनफ मनी। लैक और स्कार्सिटी से सोचते हैं। तो योर रिलेशन विद मनी बहुत ज्यादा डिफाइन करती है कि आप यहाँ पे पैसा बना पाओगे कि नहीं। एंड द लास्ट, द फिफ्थ वन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपको पैसा क्यों बनाना है? आपको ट्रेडिंग क्यों करना है? पर्पस पता होना चाहिए। पर्पस क्या है? लोग ऐसे ही बस इसने पैसा बनाया, इसमें तो बहुत पैसा है, स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है, बस उसी रीजन से चल देते हैं। नहीं, आपको क्या जरूरत है पैसा? व्हाई डू यू वांट टू मेक मनी? तो टेक्निकल एनालिसिस, इनका कहना है कि चार्ट पढ़ना सीख गए तो आप शेयर मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। अगर आप फंडामेंटल के प्लेयर हैं तो भी आपको साथ में टेक्निकल को सीखना चाहिए, यानी कि चार्ट पढ़ना आ जाए, कहां पैसा रोकना है, नीचे गिर ना जाए, और कहां पे उसको आगे मुझे कमाने के लिए